मैं वैष्णव परंपरा में दीक्षित हूँ। पहले मैं गोडाउन में काम करता था, उसमें से काफ़ी बार गोडाउन का सामान चोरी भी किया और बेचा। अब पश्चाताप कैसे करूँ, प्रायश्चित कैसे करूँ? देखो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई। देखो अब बताने का भाव भी देखो कि आप बता रहे हैं वो कि मेरे से गलतियां हुई हैं। पहली बात तो प्रायश्चित हो ही गया मेरे हिसाब से, इतना कहने के बाद संतों के मुख से निकल गया तो प्रायश्चित तो हो ही गया। आगे ना आपके तो एक बार गलती भले हो जाए लेकिन दोबारा फिर वो गलती ना हो, आपका कथन है ये इस बात बिल्कुल। एक तो आप बहुत भाग्यशाली हैं भाई, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बल्कि नहीं तो लोग जो चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको लगता है कि कम करता हूँ मैं और ज़्यादा करूँ, देखो मुझको लाभ हुआ, इतना पैसा मैंने बना लिया, इतना बेचा, और बेचूं और बेचूं। तो पाप से पाप करते चले जाते हैं। लेकिन आपका इतना सुंदर भाव है। ठीक है, कलयुग की मार सब पे पड़ी है और आपके मन में कलयुग आया और चोरी आपने की, गोडाउन में सामान बेचा आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझको नहीं करना चाहिए और मैं इसके लिए प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, प्रायश्चित करते अपने आप को दंड देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा है, आप बधाई के पात्र हैं और सचमुच में आप वैष्णव हैं। ऐसा कौन है जिससे गलती नहीं होती? तो गलती तो हर मनुष्य से होती है, लेकिन जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और सबसे बड़ा आपका प्रायश्चित यही है कि अब दोबारा ये गलती आप नहीं करेंगे। और आप नाम वैष्णव तो आप हैं, नाम जब भी करते होंगे, और ये आपके ऊपर जो असर हुआ है ना, ये हुआ है सबसे अधिक कथाएं सुनने का, सत्संग सुनने का। बिल्कुल, क्योंकि आप वैष्णव हैं, कथा सत्संग सुनते रहते हैं। ये महिमा है सत्संग की, ये महिमा है अच्छे संग की। तो ये आपका सहज स्वभाव था चोरी करने का, ये तो माया है। कलयुग में सबके मन में गलत भावना आती है, लेकिन आपके मन में ये जो विचार है कि मैं गलत हूँ, अपनी कमी कलयुग में किसको दिखाई देती है? बल्कि लगता है कि मैंने जो किया ठीक किया और करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही है ना। ये तो कृपा हुई उनके संतों की कृपा जो उनसे जुड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो भाई भाग्यशाली है। मैं तो कहता हूँ आपको कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोबारा से गलती न करें और नाम जब चिंतन तो आप कर रहे होंगे, और आप जब चिंतन बढ़ाइए, बस ये गलती आपसे दोबारा ना हो। बहुत बड़ा अपराध है किसी का हक छीनना, बहुत बड़ा अपराध। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से लीला करके दिखाई कि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए और दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा। जो भी किसी का हिस्सा मारता है, चाहे वो सरकार का हिस्सा मार रहा है, चाहे अपने मालिक फैक्ट्री वालों का हिस्सा मार रहा है, चाहे अपने पारिवारिक जनों का हिस्सा, यहाँ तक कि माता पिता की यदि हम सेवा नहीं करते, हम तब भी चोर हैं, हमने सेवा को चुराया है। करनी चाहिए थी माता पिता की सेवा। तो कोई आपके लिए प्रायश्चित नहीं है, बस दोबारा से आपकी गलती ना बस। और हम भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ आपके प्रश्न को पढ़ करके। आपका चित्त सचमुच में निर्मल पवित्र है। पवित्र हृदय ही होगा, वही अपनी गलती का एहसास करता है और प्रायश्चित के लिए कहता है। और आपकी सब गलतियां मैं माफ़ कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, बस आप दोबारा से गलती ना करें। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है बात गीता जी में कि अपि चेत सुदूराचारो, कोई कितना भी बड़ा दूराचारी क्यों ना हो, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से बस मेरे भजने में लग जाए। साधु रे सह मंतव्य, मैं उसको साधु ही मानूंगा, साधु ही मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि भले उसने कितनी भी गलती की है, उसने अपनी गलती पकड़ ली। क्या बात, मतलब ग्रंथों ने क्या भाव दिया। हाँ बिल्कुल, साधुरे मतलब सम्यक विवसित हो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, उस बहुत जल्दी सच्चा धर्मात्मा बन जाएगा, अर्थात मन भी नहीं करेगा उसका गलती करने का। बस भक्ति में लग जाओ, बस और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस अब गलती दोबारा न करो और अपना भजन चिंतन करो, कर्तव्यों का पालन करो। बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ आपकी भावना को देखकर।